हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल प्लांट निर्माण को लेकर व्याप्त हुए तनाव को लेकर खाद्य और आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कामरेड के साथ मिलकर यह प्रायोजित आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल बाहरी लोगों ने हिंसक वारदातें की, जबकि प्रशासन आंदोलनकारियों से बातचीत करने को तैयार था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में कई काम हुए हैं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आंदोलन कांग्रेस विचारधारा के लोगों के उकसावे पर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, वहीं दोषियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए विडम्बना देखिए कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में, ये ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड से उन्होंने इसका एमओयू साइन किया, उन्होंने इसके लिए भूमि का आवंटन करके एनओसी जारी की और अब वही इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के। ये विषय इसलिए भी कि उन्हीं के द्वारा, कांग्रेस के नेता वहां के विधायक है, उनके द्वारा कॉमरेडों के साथ मिलकर एक ये प्रायोजित आंदोलन किया गया था और जिसमें आसपास के बाहर के ज्यादातर असामाजिक तत्व काफी आए और उन्होंने जिस तरह की हिंसक वारदात करी। देखिए प्रशासन उनसे बात करने के लिए तैयार था, प्रशासन उनसे बात कर रहा था, प्रशासन उनकी बात भी सहमत हो गया था, कंपनी भी कि भाई जो काम कर रहा है वो एक बार रुका के जैसा चाहते हैं बात समझौते के लिए। पर वो जिस तरह से बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, वो जिस तरह से उन्होंने हिंसा करी, पुलिस की पीछे ट्रैक्टर चलाए उन्होंने और 2 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए और 10 से ज्यादा गाड़ियां जलाई, तो ये संदेश देता है कि वो पहले से इसी मानसिकता से आए थे कि उनको हिंसा करनी है, उनको बातचीत नहीं करनी है, उनको हिंसा करनी है। हम इसकी बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं, क्या आप ही की सरकार द्वारा जो किए गए कार्य स्वीकृत, क्या उस पर आप ही के विधायक और सांसद उसका विरोध करेंगे? पूरे राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाना था। तो जिन लोगों ने या जिस विचारधारा के लोगों ने या कांग्रेस पार्टी ने इस फैक्ट्री की अनुमति दी, अनुबंध साइन किए, अलॉटमेंट किया, उन्हीं के उकसावे से प्रायोजित आंदोलन किया ताकि प्रवासियों के समक्ष बता सके कि राजस्थान में अगर आप फैक्ट्री लगाओ तो अमन शांति नहीं है। ये प्रायोजित है। हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल प्लांट निर्माण को लेकर व्याप्त हुए तनाव को लेकर फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, सुबह बवाल हो गया था, हालात थोड़े से तनातनी में नजर आए, हालात थोड़े से खराब भी हुए, परंतु बाद में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर उनसे बात की। फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं हनुमानगढ़? जी सर, आज बिल्कुल हालात पूरी तरह से सामान्य और शांतिपूर्ण बने रहे हैं जी। आज एडीजे क्राइम वीके सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने फैक्ट्री स्थल और जिला जो पुलिस मुख्यालय है, जो टिब्बी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और उनके साथ कल शाम से ही आईजी बीकानेर हेमंत शर्मा भी यहाँ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय और जो ये संघर्ष समिति के सदस्य हैं, उनके बीच एक वार्ता का भी आयोजन हुआ। हालांकि उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। जी, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनका क्या इलाज जारी है? और जो 7-8 लोगों को डिटेन किया गया है, उस पर क्या स्थिति है? जी, कल जो आंदोलन हुआ था उस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच जो टकराव की स्थिति हुई थी, उसमें लगभग 3 दर्जन के करीब पुलिसकर्मी घायल हुए थे और उनमें से कुछ पुलिसकर्मियों को दूसरे सेंटर पर रेफर किया गया था और कुछ प्रदर्शनकारी भी उसमें घायल हुए थे। अभी उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है सभी की। और 7 लोगों को कल डिटेन किया गया था और आज एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें 107 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि लोकसभा सांसद कुलदीप इंदौरा और यहाँ से स्थानीय विधायक संगरिया से अभिमन्यु पूनिया का भी नाम उसमें दर्ज है। जी, फिलहाल प्रशासन की क्या बातचीत हुई है? क्या किन मुद्दों पे सहमति बन पाई है अभी फिलहाल? नहीं, अभी तक किसी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। आज जिला कलेक्टर महोदय और प्रदर्शनकारियों, जो संघर्ष समिति के सदस्य थे, उनके बीच में एक वार्ता का आयोजन हुआ था, लेकिन उसमें आम सहमति नहीं बन पाई और अभी भी स्थिति बिल्कुल पूरी तरह कंट्रोल में है। आज ऐसी बाजार बिल्कुल खुल चुके हैं, कल बाजार और बिल्कुल बंद थे
और निजी विद्यालयों में कल अवकाश था, लेकिन अभी भी इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद कर दी गई है, जो कि लगातार मंगलवार से जो बंद कर दी गई थी। जी, राज्य मंत्री सुमित गोदारा ने और जोगराम पटेल ने भी इसको एक कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन बताया। इसको किस प्रकार देखते हैं? क्या ये प्रायोजित आंदोलन नजर आ रहा है ग्राउंड पे? जी, ये जो आंदोलन है ये लगातार किसान लगातार कर रहे हैं। ये जो लगातार 16 महीनों से ये वहां पर धरने पे बैठे थे और इसमें निर्माण कार्य हालांकि नहीं चल रहा था, लेकिन 18 नवंबर को जो धरने पर बैठे थे उनके खिलाफ पहले से जो मुकदमे दर्ज थे, उस कारण उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से पुलिस निगरानी में वहां पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसका कि किसानों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और जिसके एवज में कल महापंचायत का आयोजन किया गया था। तब भीड़ बेकाबू होकर के वहां पर पहुंच गया। अनेक जो किसान संगठन थे उन्होंने भी इसको समर्थन दिया था और बाहर से भी, पंजाब हरियाणा के और आसपास के गांवों से भी किसान वहां पर पहुंचे थे। ठीक है राजेश जी, तमाम जानकारी शुक्रिया आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर पे, और क्योंकि लगातार जो स्थितियां हैं अभी फिलहाल सामान्य हैं और प्रशासन द्वारा एहतियातन तौर पे निर्देश दिए गए हैं और किसी भी भ्रामक जानकारी पे विश्वास ना करने की सलाह दी गई।